नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। 14 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों ये जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नवमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस श्रावण माह के पहले बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 अगस्त 2024 सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। देखिए हमारे जीवन में बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यदि आपका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको बुधवार की प्रदोष के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों लेते गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर 5 हरे मूंग के दान वाला उपाय है जो आपके जीवन से सारे संकट सारी बाधाओं को समाप्त करता है। साथ ही साथ पूरे ही शिव परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो ये सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने। तो उनमें से जो पहला हरा मूंग का दाना है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सिद्ध तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग अर्पित कर देना है। पहला हरा मूंग जब भी आप समर्पित करेंगे तब आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए दूसरा जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हरा मूंग है इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको तीसरा हरा मूंग अर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का जो दाना है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां मां पार्वती का हस्तगमन होता है यानी कि जहां पर कटी वाला भाग होता है वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए आपके पास जो एक लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और जो आपके पास 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल है इसे आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्त होगी। तो इस बुधवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको यह हरे मूंग का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 हरी साबुत इलायची लेनी है।
इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक आटे का या फिर माटी का दीपक लेना होगा और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करके शुद्ध घी इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, बुधवार की नवमी तिथि है, तो आप प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो यदि इस 1.5 घंटे में आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है, या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं, विशेषकर आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है, यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 हरी इलायची हैं, तो उनमें से जो पहली हरी इलायची है, इसे आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए, गणेश जी का स्थान जो है शिवलिंग पर सीधी तरफ देखिए, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है और इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। देखिए, बुधवार नवमी तिथि का दिन है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेषकर आपने पहली हरी इलायची अर्पित की है। अब देखिए, दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है और तीसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको दीपक के अंदर डालना है और उसके बाद आपको दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है शिवलिंग के सामने, जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, उसी से आपको भगवान शिव की आरती करना है। अगर आपको भगवान शिव की आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग की आरती कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपको करना है। यह जो 3 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगी। देखिए, भगवान गणेश के स्थान पर छड़ी हुई हरी इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करती है। भगवान शिव के ऊपर छड़ी हुई हरी इलायची आपके बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि करती है और दीपक के अंदर जो आपने डाली हरी इलायची हैं, वह आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए गुरु जी ने बताया है, जब भी बुधवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े, चाहे प्रदोष की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, एकादशी की तिथि पड़े या फिर अष्टमी की तिथि पड़े, जो भी विशेष तिथियां पड़े, उसमें आपके लिए उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको, यदि शिव मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर आपको यह उपाय करना है, या फिर यदि आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ है उसे शंकर मान करके उसकी आपको पूजा करनी, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर किसी भी कंकड़ को शिवजी मान करके, शिवलिंग मान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो देखिए, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, सबसे पहले तो उसे आपको, जो आपने कंकड़ को शंकर माना है, उसके ऊपर अर्पित करना है। और अब जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। न मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं
वह सभी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी और इसी के साथ में यदि आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह सभी भी दूर होगी। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो मात्र 3 घंटे के भीतर ही उसकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।